हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी भक्तों पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज से आप हमारे चैनल पर भागवत महापुराण की कथा भी अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक जरूर सुने। श्रोताओं, हमें यकीन है कि आप हमारे चैनल पर इस कथा का भी सार्थक बनेंगे, इस मेहनत का भी सार्थक बनेंगे। तो इसी तरह आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा, उससे हमें बहुत प्रोत्साहित मिलती है। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। आज सुनिए भागवत कथा में आगे का वृत्तांत। जब द्वारिका में उठने वाले बड़े बड़े अपशगुन और उत्पादन के कारण यदुवंश के बड़े बूढ़े गोप भगवान कृष्ण के पास आए, तब भगवान कृष्ण ने उनसे यह बात कही कि गुरुजनों आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर बड़े बड़े अपशगुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इससे अब बिल्कुल भी देर करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज की परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ते हैं। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा को राज यक्ष्मा रोग ने ग्रस्त लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे उसी क्षण उस पाप जन्य रोग से मुक्त हो गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन भी कराएंगे। वहाँ हम लोग उन सतपात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उसके द्वारा अपने बड़े बड़े संकट को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुल नंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभाव क्षेत्र में जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाते जाने लगे। परीक्षित उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों की यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशगुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान के पास एकांत में गए। उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे योगेश्वर, आप देवाधि देवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को मिटा सकते थे, किंतु आपने वैसा या नहीं इसमें मैं यह समझ गया। अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराले अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलमय और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए इच्छा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेल भोजन किया, कहाँ तक गिनाए, हमारी एक एक चेष्टा भी आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपकी भला कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारणा की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहें। हम आपके जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है।
अगर डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैटक ब्रह्मचर्य का पालन करके तब कहीं जाकर आपके ब्रह्मा धाम को प्राप्त होते हैं। महायुगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे और मनुष्यों की सारा लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास हंस की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए मत, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊँ। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतरित हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। प्यार उद्धव, जिस क्षण में मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों पर पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूँ तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बांधव का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पथ में स्वच्छ घूमो। इस जगत में जो कुछ मन में सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है या श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब कुछ नश्वान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयुक्त हो जाने पर यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। और जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विक्रम रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों से आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निर्मित होता है, किंतु दोष बुद्धि से नहीं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के स्वाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्ग राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया था। राजा यदु ने पूछा कि ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचल कर रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की इच्छा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती।
मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है और आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। ना तो कुछ करते हैं और ना ही चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावा अग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे भिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छ विचर। तुम उन गुरुओं के नाम और उनके ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, आयु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, घोड़ा या मधुमक्खी, शहद निकालने वाला हाथी, हरण, मछली, पिंगला, वेश्याकुल, पक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, वान बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी, कीट। राजन, मैंने इस 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। तो श्रोताओं, आज हमने भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे सुनिए कृष्ण भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी। इसके बाद आप आगे का अध्याय कल के अध्याय में हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भागवत महापुराण कथा की अगला अध्याय भी आपके पास जा सके और उसका आनंद आप लोग ले सकें। हे नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पक्के फलों से भरा हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा गंधर्व रूपधारी एक दैत्य करता था जिसका नाम धनुक था। उसमें करोड़ों सिंह के समान बल था। वह देवताओं के दर्श का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कूप के तुल्य थे। उसके दांत हरीश की पात के समान और मुंह पर्वत की कंद्र के समान था। उसकी चंचल एवं भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब के समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। ताल वन को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा हर्ष हुआ। उनके मुख अरविंद पर मुस्कुराहट छा गई। वे कौतुक वश श्री कृष्ण से बोले। बालकों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीनबंधु, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं तथा समस्त बलवान में श्रेष्ठ है। प्रभु, आधे क्षण के लिए हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। भक्त वत्सल, हम आपके भक्त बालकों को बड़ी भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल है, उनकी ओर देखिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और नाना रंगों के फूलों तथा दुर्लभ पक्के फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, यदि आप आज्ञा दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं, परंतु इस वन में गंधर्व रूपधारी बलवान दैत्य धनुक रहता है जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सके। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंस का महान सहायक है, समस्त प्राणियों का हिंसक तथा ताल वनों का रक्षक है। जगतपति
वक्ताओं में श्रेष्ठ आप भले भांति सोचकर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित, हम इसे करें या ना करें। बालकों की यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में सुखदायक वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्य से क्या भय है। वृक्षों को तोड़कर हिलाकर जैसा चाहो बेठक इन फलों को खाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और वृक्षों के सिरों पर चढ़ गए। वे भूखे थे इसलिए फल लेना चाहते थे। नारद, उन्होंने अनेक रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिराए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़े डाले, कितने ने ही उन्हें बारंबार हिलाया। कई बालक वहाँ शोर करने लगे और कितने ही नाचने लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर जाने लगे, तब उन्होंने उस गंधर्व रूपधारी महाबली महाकाय घोर दैत्य शिरोमणि धनुक को बड़े वेग से आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। उन्होंने भय के कारण फल फेंक दिए और बार बार जोर जोर से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन आरंभ कर दिया। वे बोले, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्ष, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से अब हमारे प्राण जा रहे हैं। हे कृष्ण, हरे मुरारी गोविंद दामोदर दीनबंधु, हे अनंत रक्षा करो, हम बालक बहुत भयभीत हैं। तुम ही भक्तों के एकमात्र बंधु हो, हमारी रक्षा करो। अब बालकों को डरा हुआ देखकर भयहता भक्त वत्सव माधव बलराम जी के साथ उस स्थान पर आए जहाँ वे बालक खड़े थे और बोलने लगी, कोई भय नहीं है। यह कहकर वे शीघ्रतापूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभय दान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर बालक हर्ष से नाचने लगे। उनका भय दूर हो गया। क्यों ना हो, भगवान की स्मृति ही अभय दैनी तथा सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है। बालकों को निगल जाने को उद्यत हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा। श्री कृष्ण बोले, भैया, यह दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा ने इसे श्राप दिया था। उस ब्रह्मा श्राप से ही यह गधा हुआ है। यह बड़ा पापी तथा महान बल पराक्रम से संपन्न है, अतः मेरे ही हाथ से वध के योग्य है। मैं इसका वध करूँगा। तुम बालकों की रक्षा करो। सब बालकों को लेकर दूर चले जाओ। तब बलराम उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही दूर चले गए। इधर इस महाबली एवं महापराक्रमी दानव राज ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोषपूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उन्हें अतिशय तेज से वह मरणासन हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एक टक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत तथा ब्रह्मा तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। उसने अपने आप को तथा जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेज स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव बोला, प्रभु, आप ही अपने वंश के वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सब लोगों को सूतक लोक में स्थान दिया। आप महान वीर सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूँ
और श्राप से संदर्भ हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए। दुर्वासा मुनि के श्राप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। जगतपति मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथ से बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी शर चक्र से मेरा वध कीजिए। मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वासुदेव का उद्धार करने के लिए अंततः 12 रूप में अवतीत हुए थे। हे नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याकश के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। आप वासुदेव के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप एवं नीच है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप वक्केशी तथा प्रलंबित भय भंजन राधिका नाथ प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गंधर्व योनि और भवसागर से मुझे उबारी में मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ, इसलिए आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनिद्र भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है, उन्हें गुणातीत परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसा पुरुष क्या करेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। करुणा सागर आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म ना हो। आपके चरणावीत के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा घर गृहस्थ के चक्कर में पड़ेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का सत्वन आज की गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंदन स्वरूप एवं विश्व परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। यह कहकर दैत्य राज धनुक श्रीहरि के सामने खड़ा हो गया। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न एवं अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। तो इसके बाद दैत्य का क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो कल के अध्याय में जरूर सुनिए। आप सुनिए भागवत गीता का पाठ। कथन अनुसार एकादशी व्रत की कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण या पाठन करता है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। वैसे तो सभी मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी कथा को अवश्य ही सुनिए और पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म कथा और साथ ही सुनेंगे भागवत गीता का पाठ। तो प्रिय श्रोताओ, आज एकादशी के उपलक्ष्य पर महात्म्य कथा से पहले एकादशी के महात्म की एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। गालव मुनि का भद्रसल नामक का एक पुत्र था। भद्रसल ने छोटी सी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। गालव मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी भी नहीं कहा था। एक बार गालव मुनि ने अपने पुत्र भद्रसल से पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा? फिर भद्रसल ने कहा, हे पिताजी, मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। हे प्रिय श्रोताओ, वैसे आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्म की यादें रंगी रहेगी। जन्म से ठीक पहले ये यादें मिट जाती हैं, लेकिन भद्रसल को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति ही थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकृति नामक राजा थे। धर्मकृति बड़ा ही क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण के चारों ओर से घेरने के लिए कहा।
राजा ने अपने सभी सैनिकों से यह भी कह दिया कि जो भी सैनिक हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, भक्तों, हिरण ने भी राजा का यह ऐलान सुना और हिरण ने सोचा कि बेचारे सैनिक में उनसे किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। ऐसा सोचकर हिरण सैनिकों के पास से न जाकर राजा के पास से निकलकर भाग गया। राजा ने हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा करते करते सूर्यास्त हो गया और राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राजा ने एक पेड़ के नीचे पूरी रात बिताई। राजा ने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गूंजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। फिर यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु में है। हे प्रिय श्रोताओं, लेकिन यमदूत बोले, हे यमराज, यह तो महापापी है। इसने तो अपनी पूरी उम्र पाप किए हैं। यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं नहीं, इसके वह सभी पाप चले गए हैं। यह अपवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उस दिन एकादशी थी। इसने दिन भर उपवास किया था और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया था, जिसके सारे पाप दूर हो गए हैं। अब यह पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। श्रोताओं, जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार अनजाने में भी किए गए एकादशी व्रत का इतना फल है, तो सोचिए पूरे भक्ति भाव से किए गए व्रत का कितना अधिक फल होगा। प्रिय श्रोताओं, देखिए एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। जब एकादशी माता प्रकट हुई तो माता ने मूढ़ दैत्य का वध किया था और तीनों लोगों के देवताओं के कष्टों को हरा था। इसलिए भगवान ने घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही थे। जब उन्होंने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे। एकादशी के दौरान पाप कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया और अंत में पाप अन्य के पास गया और अन्य एकादशी के दौरान पाप को आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। तो इस प्रकार एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। इसलिए जो कोई भी मनुष्य एकादशी के दौरान भोजन करता है तो ये सभी पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानसी पुत्री है। एकादशी का दिन बड़ा ही पवित्र है।